अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, दिस इज़ एचएम तैयब है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसराइल और अमेरिका ने वॉर स्टार्ट कर दिया है ईरान के अगेंस्ट। 28 फ़रवरी 2026 को ये वॉर स्टार्ट हुई है और जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो में पहले ही बता दिया था कि इसराइल के अंदर सायरन बज चुके हैं और व्हाइट हाउस से इसराइल को डायरेक्टली ये डायरेक्शन आ चुकी है कि आप वॉर की तैयारी कर लें, क्योंकि मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं और अब इसका कोई हल नहीं है, वॉर होगी। और इसराइल ने हमला कर दिया है, जिसके नतीजे में 201 अफराद से ज़्यादा अफराद जान की बाजी हार गए। 742 लोग जख्मी है। ये इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक डाटा मौजूद है। और दूसरी तरफ एक स्कूल की इमारत को भी निशाना बनाया गया, जिसमें 85 अफराद हलाक हो गए हैं। नाज़रीन, हम यहाँ पर एक बहुत अहम पॉइंट है, स्कूल्स भी वॉर का हिस्सा होते हैं या घरेलू बिल्डिंग्स भी वॉर का हिस्सा होती हैं। फिर इसराइल के लिए कौन सा नई बात है, उसने गजा में भी तो जीनोसाइड किया, उसको किसने पूछा, किसने रोका है? अमेरिका जो पीस की वजह से पीस के नाम पर ईरान से लड़ने के लिए आया है, अपनी सारी की सारी बहरी कुव्वत और अपनी फजाई कुव्वत के साथ आया है, पीस की बात करने के लिए आया, पीस की वजह से वॉर छेड़ना है। अब वो यहाँ पर नहीं बोलेगा। 85 अफराद, यानी कि उसमें मोस्टली बच्चे होंगे और 92 वहाँ पर ज़ख्मी अभी इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक आए हैं। और ये भी दावा किया जा रहा था शुरू-शुरू में कि अली ख़ामनेई साहब को शहीद कर दिया गया या असैसिनेट कर दिया गया। लेकिन बाद में ईरानियन मीडिया और ईरानियन ऑफ़िशियल ने इस चीज़ की तस्दीक की है कि वो अभी सेव हैं और वो अभी अपनी कौम से वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब करेंगे। ईरान में पूरी तरह से इंटरनेट मुअत्तल हो चुका है, सस्पेंड हो चुका है, इसलिए वहाँ से कोई रिपोर्ट नहीं आ रही है। और इसके बाद अमेरिका ने इस चीज़ को कंडेम तो क्या करना, अमेरिका ने वॉर स्टार्ट कर दिया। अमेरिका ने अपनी फ़ज़ाई क़ुव्वत के साथ हमला कर दिया, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को पहले ही अमेरिका ले आया था, जिसमें जीआरएफ-4 और इब्राहिम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद थे। उनके तहत तो पूरे के पूरे सिटीज़ जो आर्मी से भरे हुए, आप कह सकते हैं, बहरी ताकत और बर्री ताकत, वो दोनों लेके आए और साथ में फ़ज़ाइया भी लेके आए, उसके तहत हमला कर दिया है। इसके जवाब में ईरान ने रिटेलिएशन में बहुत सारी एयर बेसेस को निशाना बनाया। अमेरिकन अलायंस जो है, यानी कि कतर, बहरीन और सऊदी अरेबिया के कुछ मकामात पर ईरान ने हमला किया है। इसमें कतर एयर बेस अल अदीद, बहरीन के सालम एयर बेस और यूएई के ज़फ़रा एयर बेस शामिल है। और सऊदी अरब में भी कुछ इलाकों में ये रिपोर्ट हुआ है, सऊदी अरब के ऑफिशियल का कहना है कि कुछ इलाकों में धमाके रिपोर्ट हुए हैं। नाज़रीन इकराम, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इज़ इट अ बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर 3? हैज़ ईरान बिकम अ न्यूक्लियर पावर? तो सबसे भिड़ने के लिए तैयार हो चुका है, जबकि अरब कंट्रीज ने पहले ही कह दिया था कि हम ईरान के खिलाफ अपनी एयर स्पेस या अपनी ज़मीन किसी को भी इस्तेमाल नहीं करने देंगे, फिर भी यहाँ पर हमला कर दिया। ईरान का यहाँ पर जवाब ये था, उनके ऑफिशियल्स का, यानी कि ब्रीफिंग ये थी कि हमने एयर बेसिस को निशाना, लेकिन बहरीन में एक मल्टीपल स्टोरी बिल्डिंग को भी निशाना बनाया गया है ईरान की जानिब से। अब यहाँ पर क्या रद्द-ए-अमल होता है? पहले तो अरब कंट्रीज का कहना था, चलें ठीक है, आपने इनको निशाना बनाया, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। शायद वो कंप्रोमाइज़ भी कर लेते। मेरे ख्याल में अब अरब कंट्रीज भी इस चीज़ का जवाब लाज़मी देंगे। मे बी और नॉट, इट विल डिपेंड ऑन द सिचुएशन। अब यहाँ पर ये सवाल उठता है, क्या ईरान वाक़ई न्यूक्लियर वेपन बन चुका है? अब यहाँ पर दूसरी तरफ ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि अरब कंट्रीज में जितने भी अमेरिकन लोग मौजूद हैं, अमेरिकन सिटीज़न हैं, अमेरिका ने उनको निकालने के लिए एक टास्क फ़ोर्स बना दी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो मेरे ख्याल में ये वॉर बहुत लंबा अरसा चलने वाली है, या ये वॉर देखो तबाही की तरफ लेके जा रही है। यहाँ पर अरब कंट्रीज को भी मेरे ख्याल में होश के नाखून लेने चाहिए। नाज़रीन क्या, मैंने आपको एक वीडियो में पहले ही इंडिकेटर सारे के सारे तो दे दिए थे कि ये वॉर होगी, और मैंने एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री बनाई है इसराइल और फ़लस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट पे। उसमें मैंने इसराइल की मौजूदगी का ज़िक्र किया है। उसमें मैं अभी आने वाले वक्तों में एक वीडियो लेके आने वाला हूँ। इसराइल इस खित्ते में आखिर क्यों मौजूद है? इसराइल की प्रेज़ेंस यहाँ पर क्या कर रही है? ये एक छोटा-सा कंट्री है इस खित्ते में, जो पूरे के पूरे अरब कंट्रीज़ से घिरा हुआ है। अगर उस पर कोई भी हमला करने की बात करता है, तो अमेरिका डायरेक्टली मैदान में उतरा था, जैसा कि आपने मिडल ऑफ 25 में देखा था। इसराइल और ईरान की जंग में डायरेक्टली तौर पर अमेरिका कूद आया था और अमेरिका के B-2 बॉम्बर भी इस्तेमाल हुए और बहुत सारी ताकत भी इस्तेमाल हुई थी अमेरिका। और दूसरी तरफ इंटरनेशनल कम्युनिटी ने आके जी मुज़ाकरात की अपील करना शुरू कर दिया है और ये रिक्वेस्ट की जा रही है ईरान को चाहिए यूरेनियम आबदोज़गी बंद कर दे, अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का प्रोजेक्ट जो है उसको भी सील कर दे, ताला लगा दे, बंद कर दे, ताकि उसको कोई भी मारे आगे। अब यही मतलब बनेगा ना। तो उन्होंने कहा जी कि ईरान को चाहिए कि टेबल टॉक करे और इस जंग को खत्म करे। इसमें अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस, बर्तानिया और जर्मनी शामिल हैं जिन्होंने ये कहा है। लेकिन उनसे भी सवाल करना चाहिए कि आखिर आप ईरान को क्यों बांधना चाह रहे हैं? इसराइल को तो आप नहीं कहते, जो कि अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर भी है, उसको अमेरिका नहीं बनाया है, नो डाउट। इसी वजह से तो वो यहाँ पर मौजूद है ना। आने वाले दिनों में एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री आपको मिलेगी कि इसराइल की मौजूदगी इस खत्ते में क्या कर रही है और अमेरिका इसको पुष्टनाई क्यों करता है। यहाँ पर भी हो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।